हाँ, लाइटनिंग मींस क्या होता है? टूटना। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl। यह हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और इसका जो कलर होता है व्हाइट कलर का होता है। और जब हम इसे क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो यह ब्रेक हो जाता है और सिल्वर का फॉर्मेशन करता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, AgCl हमेशा क्या किया जाता है, एक ब्लैक बॉटल में रखा जाता है क्योंकि उसे सनलाइट से क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर हम उसे सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो वह ब्रेक होकर सिल्वर का फॉर्मेशन कर देगा और क्लोरीन का फॉर्मेशन कर देगा और सिल्वर क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो खो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, एकदम ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है और सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं। सनलाइट को हम Hμ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यह ब्रेक होगा तो Ag का फॉर्मेशन करेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और Br का फॉर्मेशन होगा जो कि यह लिक्विड के फॉर्म में होगा और यह इसको भी हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, Br2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है और ओजोन भी सनलाइट के प्रेजेंस में O2 और O में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फोर्थ नंबर हम देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है और उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वह वाटर मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, इसे 2 कर दिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। फिर से बैलेंस कर दिया। ठीक है, दो हमने क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, मतलब दो टाइप देख चुके हैं, एक फोटोलाइटिक अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारे पास जो थर्ड है उसका नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है वह भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या होता है, इलेक्ट्रो होता है और एक क्या होता है, लाइटिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो जो होता है वह हमें क्या, इलेक्ट्रो मींस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन तब मिलेगा जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। और यहाँ पे लाइटिक मींस क्या होगा, टूटना होता है। और यहाँ पे एक सब्सटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास AB एक रिएक्टेंट है और जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यह ब्रेक हो जाता है और A का फॉर्मेशन कर देता है और B का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है और ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में क्या है, 1 है और प्रोडक्ट साइड में क्या है, 2 है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/2 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इससे हम काट नहीं सकते बट अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका आपको आगे बताया जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, कटता है मगर काटने का। ठीक है, अब इसमें देखने को हमें ये मिलेगा कि हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया
बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वाटर क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन गैस का और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस का। अगर हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोड प्लेट डालते हैं, में से जो मेटल का प्लेट होगा, और इससे हम क्या कर लेते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वाटर को लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करेंगे, आपको एक पता होना चाहिए कि एक जो होगा प्लेट वह निगेटिव पोर्शन का होगा, एक प्लेट जो होगा वह पॉजिटिव पोर्शन का होगा। जो पॉजिटिव होगा वह हमारा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, और जो निगेटिव होगा वह हमारा क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो जब यह वाटर ब्रेक होगा तो आपको पता है कि H में ब्रेक होगा और किस में ब्रेक होगा, O2 में ब्रेक होगा, में से H2 निकलेगा और O2 निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन गैस जो होगा वह किस इलेक्ट्रोड प्लेट पे, किस प्लेट पे वह जाके डिकम्पोज होगा, जाके क्या होगा, इकट्ठा होगा, तो ऑक्सीजन जो होगा वो कभी भी निगेटिव प्लेट की तरफ आएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, एनोड प्लेट पे क्या होगा, स्टोर होगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव की तरफ यानी कि कैथोड प्लेट पे क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अनदर एग्जांपल चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, NaCl होगा, NaCl हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर एग्जांपल NaCl सॉलिड फॉर्म में है और उसको हम वाटर में ले लेते हैं तो वह एक्वस फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास NaCl का एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वह Na क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। Cl किस फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और Na किस फॉर्म में रहेगा, वह सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। इसे हम बैलेंस कर देते हैं। सेम जैसे वाटर मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, ब्रेक किया है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसमें हाइड्रोजन जो था वह कैथोड प्लेट की तरफ इकट्ठा हुआ है, और जो ऑक्सीजन था वह एनोड प्लेट की तरफ इकट्ठा हुआ है। वैसे ही हमारे पास अगर हम NaCl को हम क्या करते हैं, NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो वहां पे जो सोडियम होगा, सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वह हमेशा कैथोड प्लेट की तरफ स्टोर होगा, और जो क्लोरीन है वह हमेशा किस की तरफ स्टोर होगा, वह एनोड प्लेट पे क्या होगा, स्टोर होगा। तो अभी हम क्या अभी रिएक्शन पर चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।